हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएड और डीएलएड का काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने वाला है 29 से। इसके लिए जो है डेट जारी कर दिया गया है नोटिफिकेशन में। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था जिसमें जो है कॉलेज की सीटों के बारे में डिस्कस किए थे, वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि इसका काउंसलिंग जो है कब से स्टार्ट होगा। तो आज के वीडियो में काउंसलिंग से रिलेटेड हर चीज़ देखेंगे कि काउंसलिंग करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होगी, काउंसलिंग आप कहां से कर सकते हैं, साथ में जो इसकी लिस्ट है वो कब कब निकलेगी। ठीक है, तो यदि आप बीएड और डीएलएड का जो है काउंसलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप SCERT के साइड में जाइएगा। सिर्फ आपको SCERT लिखने की ज़रूरत है यदि आप खुद से डालना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद ये चौथा जो लिंक, पिछला जो वीडियो बनाया था तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे जो फोर्थ है ऑनलाइन काउंसलिंग, वहाँ ये पूरा ब्लैंक था। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे जो है आ गई है 29 तारीख से आप जो है काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हैं। आपकी काउंसलिंग जो है यहीं से होगी यदि आप घर में करना चाहते हैं तो। यदि आपसे नहीं बन पाती है क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डालनी रहती है, नहीं बन पाएगी, तो आप साइबर कैफ़े में जो है जा सकते हैं और डलवा सकते हैं काउंसलिंग। ठीक है, यदि आपके पास सुविधा है आप कर सकते हैं, तो घर में ही आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 29/7/2022 से स्टार्ट होगी और 7/8/2022 तक चलेगी। वहीं डीएलएड का भी स्टार्ट हो रहा है 29 को ही। ठीक है, जो लोग डीएलएड में अप्लाई करना चाहते हैं उनका भी 29/7/2022 से स्टार्ट होगा और 3/8/2022 तक चलेगा। ठीक है, ये डीएलएड वालों का है। इस साइड का पूरा पोर्शन डीएलएड वाला है, ये बीएड वाला है। जो प्रथम चरण की प्रथम सूची जो तैयार होगी और दावापत्ति के लिए जारी करने हम दावापत्ति, ये जो है 12/8/2022 से जो है 16/8/2022 तक रहेगा बीएड के लिए। वहीं डीएलएड के लिए 8 अगस्त से आपका 10 अगस्त तक रहेगा। ठीक है, दावापत्ति कहने का मतलब है यदि आपके साथ कुछ गलती हो जाती है, जैसे कि आपकी रैंक जो है कम है, ठीक है, अराउंड 80 है या 85 है, लेकिन आपसे ज़्यादा रैंक वालों का यदि हो जाता है आप ही के कैटेगरी में, ठीक है, तो आप वहाँ पे दावापत्ति लगा सकते हैं। ऐसी कुछ गड़बड़ी होती है तो। ठीक है, प्रथम जो चरण है उसकी जो सूची जारी होगी, ठीक है, पहला जो काउंसलिंग होगा उसके बाद एक सूची जारी होगी सीट के हिसाब से। वो कब होगी? 18 अगस्त से 25 के बीच। वहीं डीएलएड का जो जारी होगा वो 16 तारीख से 23। जिसका प्रथम सूची में जो है यदि नाम आ जाता है 18 अगस्त से 25 अगस्त तक जो है, यदि आपको जो भी कॉलेज या मिला है वहाँ जाके प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, वहीं डीएलएड में जो है 16 से 23 तक आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो है फिर भी सीट बच जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि दूसरे जो है कोर्स करना चाहते हैं, दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, तो वो सीट जो है रिक्त हो जाती है। हालांकि उनकी जो है रैंक बहुत कम में रहता है, टॉप में रहता है, फिर भी से कई लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। उसके बावजूद यदि उन लोगों का नाम आया और वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो सीट जो है रिक्त हो जाता है। तब आपको जानकारी दी जाएगी, रिक्त सीटों की जानकारी कब दी जाएगी? 26/8/2022 को। ठीक है, वहीं डीएलएड में जो है 24/8 को आपको पता चल जाएगी कि रिक्त सीट और हैं कि नहीं। जैसे रिक्त सीट यदि जितने भी बचेंगे उसके लिए फिर से आपको दोबारा काउंसलिंग हो। द्वितीय चरण आपका स्टार्ट होगा काउंसलिंग के लिए। आप फिर से काउंसलिंग कर सकते हैं। द्वितीय सूची जो है आपके लिए फिर से निकलेगी। ठीक है, टोटल 3 सूची निकलेगी। दूसरी सूची में जो है फिर से यदि सीट रिक्त हो जाती है तो फिर से तीसरी सूची निकाली जाएगी। इसकी पूरा डेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो तृतीय चरण को जो सूची जारी होगा वो जो है 2/11 को होगा दोस्तों। ठीक है, और डीएलएड का जो है वो भी 2/11 को होगा। और यदि कोई दावापत्ति लगाना चाहता है, किसी के साथ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो यहाँ से दिए गए साइट पर जाके आप दावापत्ति लगा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्री बीएड का जो रिजल्ट है, ठीक है, जो इंटरनेट वाली जो कॉपी होगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें का रोल नंबर का। ठीक है, और आपकी स्नातक को जो डिग्री है या फिर स्नातक की जो रिजल्ट्स है उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए आपका 10-12 की अंक सूची। अब ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फॉर्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज, अंक सूची, स्नातक अंक सूची, प्री बीएड जो एग्ज़ाम दिलाए हैं या डीएलएड के एग्ज़ाम दिलाए हैं उसका रोल नंबर, ठीक है,
उपलब्ध सीटों की सूची वो जो है कहाँ पे मिलेगी दोस्तों, जो वेबसाइट है कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे देख लीजिएगा एक बार कौन कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट हैं, कौन कौन से प्राइवेट हैं। ठीक है, यदि आपकी रैंक अच्छी है तो सबसे पहले जो प्रीफ्रेंस तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के दीजिएगा, उसके बाद जो है आप प्राइवेट कॉलेज के चुनिएगा। ठीक है, यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो है गाइड दिया हुआ है कि आप कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं अपना। तो सबसे पहले उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट जो है http://scrt या तो फिर आप डायरेक्ट scrt क्रोम में सर्च करेंगे गूगल ब्राउज़र में, तो जो पहला ही लिंक मिलेगा वहाँ से आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है दोस्तों। OTP बॉक्स भी रहेगा, उसको फिल करना पड़ेगा। और OTP के लिए आपको जो है वहाँ पे जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो आपके पास मोबाइल होना ज़रूरी है दोस्तों। वहीं पे आपका जो है OTP आएगा जिसको फिल करना रहेगा। इसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो चीज़ मैं आपको बता दिए रहता हूँ। इसके बाद जो है आपको सभी चीज़ आपको फिल करनी रहेगी। फर्स्ट स्टेप में क्या है, व्यक्तिगत जानकारी तथा शैक्षणिक अर्हता भरनी रहेगी। और ये थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि प्राप्तांक की जानकारी जो है आपको सावधानीपूर्वक भरनी है। यदि उसमें कुछ गलती होती है तो जो दस्तावेज सत्यापन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसमें भिन्नता पाई जाती है, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स में यदि भिन्नता पाई गई तो आपकी जो उम्मीदवारी है उसको निरस्त कर दी जाएगी। भले ही आपका नाम आ जा रहा है उसके बाद भी आपकी जो है निरस्त कर दी जाएगी। अच्छे से फिल कीजिएगा, वहाँ पे एडिट की सुविधा नहीं है। काउंसलिंग सीट्स आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के लिए काउंसलिंग शुल्क जो है कितने रुपए लगेगी, आपको 350 रुपये लगेगी। ये सभी वर्ग के लिए है। ठीक है, पेमेंट आपका जैसे ही कंप्लीट होगा तो जो है एप्लीकेंट लॉगिन पर फिर से जो है लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद सेलेक्ट टैब में जाकर जो कॉलेज को आप चुनना चाहते हैं, संस्था को, जिस महाविद्यालय को चुनना चाहते हैं उसको प्रेफरेंस पहले दीजिएगा। जहाँ पे आप पहले सेलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पहले एडमिशन होना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट कीजिएगा। और बाकी टिप्स तो काम की नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, यदि आपका नाम आ जाता है, यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन जो है निरस्त हो जाएगा। दूसरी सूची में आपका नाम जो है नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये डिसाइड कर लीजिएगा, यदि आपको बीएड या डीएलएड ही करना है, पहले में आ जाता है तो आपको एडमिशन ले लेना है, दोबारा में कोई चांस नहीं दिया जाएगा आपको। और यहाँ पे अभ्यर्थी अपने लॉगिन में जाकर अपना आईडी एवं पासवर्ड डालकर अपना आवंटन पत्र देख सकते हैं एवं उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इस आवंटन पत्र को लेकर आवंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें। यदि आपका डेट निकल जाता है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, भले ही आपका प्रथम लिस्ट में आ रहा है या द्वितीय लिस्ट में। ठीक है, जो डेट निर्धारित की गई है तिथि, उसके अनुसार ही आपको एडमिशन लेना रहेगा। ये तिथि काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब यदि आपका नाम आ जाता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो निर्धारित तिथि है, जिस महाविद्यालय में नाम आएगा वहाँ पे आपको निर्धारित तिथि दी गई है, जो पहले हम लोगों ने देखे हैं। उस तिथि के अंतर्गत आपको जाना पड़ेगा अपने मूल दस्तावेजों को लेकर, जैसे कि आपको स्नातक जो किए हैं जिस सब्जेक्ट से भी, उसका रिजल्ट्स, 10वीं 12वीं का रिजल्ट्स, आधार कार्ड, आपका बीएड या डीएलएड का जो रिजल्ट है ऑनलाइन वाला, और जो नेम लिस्ट में आपका नाम आएगा उसकी सूची जो है निकलवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन ही दिखाया जाएगा। तो उनको लेके आपको जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया रहेगा, आपको लेना रहेगा एडमिशन, वहाँ लेके आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे दोस्तों आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो फिल किए हैं, ठीक है, और आपका जो मूल दस्तावेज हैं जो आप लेकर जाएंगे वहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, आपने कोई गलत जानकारी तो नहीं दी है। यदि आपकी जानकारी करेक्ट रहेगी, दोनों में मैच करेगी, तब आपको एडमिशन दिया जाएगा, वरना आपका एडमिशन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए काउंसलिंग पर जब फॉर्म फिल करेंगे तो पूरी सावधानी के साथ करें ताकि कोई भी गलती ना हो आपसे। यदि आपसे नहीं बनती है तो निश्चित रूप से आप कैफ़े ही चले जाएं, ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेगा। जो 350 रुपये लगेगी चार्जेस वो तो लगेगी ही, और एक्स्ट्रा जो है 40 से 50 रुपये तक ही लेंगे कैफ़े वाले। ठीक है, डालने के। तो यदि आपसे नहीं बनेगा तो ज़रूर चले जाइएगा, जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो जब बनाया था काउंसलिंग से रिलेटेड ही बनाया था,
तो वहाँ पे हमने पूरे सीटों के देखा था कि कौन कौन से जो है बीएड में कॉलेज हैं गवर्नमेंट्स के, ठीक है। तो वहाँ पे हमने बताया था 250 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन 25 सीट की वृद्धि हुई है दोस्तों इस बार, ठीक है। टोटल कितने हो गए आपके पास? 275 सीटें। ये किसके लिए हो गया है? प्री बीएड के लिए। कॉलेजों की संख्या 4 है, एक बिलासपुर में है, जगदलपुर दुर्ग में है, ठीक है। जगदलपुर वाला जो बस्तर वाला है वहाँ है। तो इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ। यदि सीट अलॉटमेंट देखना चाहते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं तो आप देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, या तो फिर आप जिस साइड में अभी मैंने कुछ देर पहले SCERT की साइट बताई वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा कॉलेजों का पूरा विवरण, आपकी फ़ीस कितनी रहेगी, ये सब चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या क्लिक करके देख सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले जो है कॉलेज के लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन से जो है निजी महाविद्यालय हैं और कौन कौन से गवर्नमेंट हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट और 2 नंबर जो है वो BA BEd और BSc BEd की सीटों की संख्या है, तो इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। जो लोग DLED के लिए अप्लाई किए हैं 3rd नंबर में, उनके लिए जो है शासकीय कॉलेजों की संख्या 18 है दोस्तों, वहीं निजी का जो है 70 है। टोटल जो कॉलेजों की संख्या है वो 88 हैं, ठीक है। 88 कॉलेज हैं, जिसमें से आपका 18 जो है क्या है? सरकारी कॉलेज हैं, शासकीय हैं। और शासकीय में सीटों की संख्या कितनी है तो उसको भी याद रखिएगा, 1750, ठीक है। यानी बीएड की तुलना में DLED में जो होने का चांसेस आपका ज़्यादा है, यदि आपका थोड़ा सा ज़्यादा रैंक आ गया है तो, ठीक है। यहाँ पे जो है लिस्ट जो है रैंकिंग के हिसाब से निकलेगी, जिसकी जितनी कम रैंकिंग है उनके हिसाब से जो है सीटों के हिसाब से मिलेगी आपको सीट। वहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड रहता है सीटों की संख्या जो है। यदि DLED के में जो है निजी कॉलेज की बात करें तो निजी में जो है 4820 सीटें हैं। टोटल 70 कॉलेज में 4820 सीटें हैं, ठीक है। DLED में कुल जो सीटें हैं वो है 6570। तो चाहे बीएड वाले हो चाहे DLED, पहला प्रेफरेंस आपको जो है गवर्नमेंट को ही देना है, भले ही आपकी रैंक कितनी भी रहे, ठीक है। उसके बाद आपका जो नियरेस्ट कॉलेज है जो आपके पास पड़ता है, फीस तो लगभग सभी में सेम है, निजी में, गवर्नमेंट में तो कम है, साथ ही स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है। लेकिन प्राइवेट में जो है आपको निकटतम कॉलेज ही देखना है, जहाँ से आपका होम टाउन है, वहाँ से जो आपको पास पड़ रहा है वो कॉलेज देखना है, यदि जो है आपका गवर्नमेंट पे नहीं हो पाता है तब, ठीक है। मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।